हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस किए स्टूडेंट्स, उसमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैक्लॉरिन सीरीज एंड टेलर सीरीज, और इसी के साथ साथ हमने लॉग वाले फंक्शंस के भी डेरिवेटिव को सॉल्व करना सीखा। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंटीग्रेशन। पेज नंबर 125 पे आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप इस पेज को अच्छी तरह तावीज बना के अपने पास रख लीजिएगा। ये आपको पेज बहुत ज्यादा काम देने वाला है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल है, बच्चों को ऐसे ही डराया जाता है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से काम करें। और याद रखें, ये चैप्टर आसान है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 नहीं आता और आप चैप्टर 3 का लेक्चर सुन रहे हैं तो स्टूडेंट्स, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप जाके सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 अच्छे तरीके से देखें। पहले जाके चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से तैयार करें। 1 या 2 दिन आप उसके बेसिक्स को सीखें और फिर वापस आप चैप्टर नंबर 3 को आप तैयार करें, उसके लेक्चर सुने, तभी आपको होगा इसका फायदा। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ईयर के मैथ का जो पेपर बनता है उसमें अराउंड अबाउट 19 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इन 2 चैप्टर में से बनाए जाते हैं। लिहाजा इन 2 चैप्टर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलें जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, पावर रूल्स क्या होते हैं। एक बात और है, जैसे जैसे हम चलेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले एक दफा याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। जस्ट जो टॉपिक आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, हम उसके ऊपर करेंगे बातचीत और सिंपल से फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लेक्चर होता है इसमें इंट्रोडक्शन होता है, इसमें बेसिक्स होते हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके लिहाज से ये लेक्चर तैयार किया गया है। चले स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम इसका देखते हैं तारुफ इस चैप्टर का क्या है। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पावर रूल क्या होता है। तो देखिए, अगर आपके सामने कोई एक फंक्शन हो x रेज टू पावर n, हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, आप इसको कह सकते हैं ये साइन ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे मैंने यूज किया, लगाया, ठीक है, तो मुझे साथ में dx का साइन भी, सिंबल भी साथ में लगाना पड़ा। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास फंक्शन है x रेज टू पावर n पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते स्टूडेंट। इस केस के अंदर जो बेस आपको नजर आ रही है वो आपके पास है x, ठीक है। आपके पास हो x का स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 4। मैं कहता हूँ जी इसे इंटीग्रेट करें। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है जी, ये साइन ऑफ इंटीग्रल लगाना है और साथ में आपने dx का सिंबल लगा देना है। देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x है तो यहाँ dx लगाना है। अगर यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं dt लगाता। अगर थीटा स्क्वायर प्लस 1 हो तो मैं यहाँ पे थीटा लगाऊंगा, d थीटा लगाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी उसी हिसाब से आपने इसके ऑपरेटर्स लगाने हैं। ये तो रही बात कि हम इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं। अब जरा गौर करें, इसमें बेस आपके पास सिंगल बेस है, जस्ट x बेस है, और इसमें बेस है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 4। तो इन दोनों के बेसिस का फर्क है। देखें, इस बेस का जो आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन सॉल्व तो इंटीग्रेशन का कर रहे होंगे, लेकिन हम 90% जो डिस्कशन होगी वो हम डेरिवेटिव के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। तो याद रखें, देखें बेस यहाँ पे क्या है जी, क्योंकि इस फंक्शन में बेस का डेरिवेटिव क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जस्ट 1 इसका क्या है, डेरिवेटिव है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी इस फंक्शन में बेस का डेरिवेटिव क्या है, तो स्टूडेंट आप साइड पे स्टूडेंट्स अपने दिमाग में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बेस है क्या, सबसे पहले आपने बेस को तलाश करना है। बेस वो है जिसके ऊपर पावर है। पावर 4 के लिहाज से बेस आपके पास है x स्क्वायर प्लस 1, 2 के लिहाज से x है। तो इस वक्त हम पावर 4 के लिहाज से देख रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका डेरिवेटिव का होगा जी 2x प्लस 1 का, तो आपके पास 1 का 0 आ गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब 2x इस बेस का डेरिवेटिव आ गया। क्योंकि पावर रूल के लिए बेस के डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको आगे चल के इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें, अब आपके सामने है पावर रूल अप्लाई करने का फर्स्ट मेथड क्या है। देखिए, आपके पास 1 इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला याद रख लें। उर्दू में लिखना चाहे, इंग्लिश में लिखना चाहे, साइड पे, बुक पे, रजिस्टर पे, कहीं पे भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम पावर रूल लगाने से पहले हम क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, पावर रूल जब भी आप लगा रहे हो ना, उसकी आगे जाके कंडीशन बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपने ये याद रखना है कि पावर रूल लगाने से पहले याद रखना है कि बेस का डेरिवेटिव आगे होना जरूरी है। देखिए, बेस इस वक्त क्या यहाँ पे x है, तो इसका डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ होना जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप जरा उसे अच्छी तरह समझे। देखिए, पावर में आपने 1 ऐड करना है और डिवाइडेड बाय वही पावर जो आपको नजर आ रही है, उसमें आपने इस तरह से 1 लिख देना है। मतलब यहाँ पे आप जरा गौर करें, अगर आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 है, इसी की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, x की पावर 4, मतलब n की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4। तो देखें, बेस क्या यहाँ पे x है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसका मतलब पावर रूल लगाने के लिए हमें बेस का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव चाहिए। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो x है ना, वो तो 1 है, वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। आगे मैं आपको चल के एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एक बात हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। लेंथी लेक्चर होगा, आप डिटेल से इसे सुनेंगे। स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर्स जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, वो आपको उसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाएगी, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेक्चर को आप लाजमी देखें। अच्छा जी देखें, अब हम इसके ऊपर पावर रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि बेस का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, तो हम पावर में 1 ऐड कर देंगे। 4 + 1 5 लिख दिया। पेज नंबर 125 पे नजर आ जाएंगे, वहां भी आप जाके अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। ये आपके पास हुआ इसका आंसर। अब आप जरा देखें स्टूडेंट्स, देखें आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि बताइए, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपके पास बेस क्या था, x था, x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया ना, तो वो हमने जस्ट पावर रूल अप्लाई कर दिया, बहुत आसान सा काम था। लेकिन यहाँ पे बेस क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। देखें बेस यहाँ पे है 2x + 4। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए मुझे बेस का डेरिवेटिव बताएं, तो आप बता सकते हैं कि 2x + 4। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, x का 1 हो गया तो यहाँ पे बच गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम पावर रूल लगाने के लिए हमें यहाँ पे 2 भी चाहिए होगा। जब आप पावर रूल लगा रहे हो तो आगे बेस का डेरिवेटिव होना जरूरी है। आगे जब तक बेस का डेरिवेटिव नहीं होगा आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, लेकिन 2 है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ पे लाने के लिए, 2 मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड पे 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कमी पूरी करनी है। अरे कमी किस चीज की है, यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है तो हम पावर रूल नहीं लगा सकते, उसे बनाना है। याद रखें आप उसकी कमी जस्ट कांस्टेंट नंबर से पूरी कर सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, जस्ट आप कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। मैंने यहाँ पे देखा बेस का डेरिवेटिव बन रहा था 2, तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए क्योंकि मैंने पावर रूल अप्लाई करना है। अब 2 से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं इसके पावर रूल अप्लाई करते हैं। 2x + 4 होल की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 + c। गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज बड़ी काबिल गौर है। यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल और साथ में ये जो आपको नजर आ रहा है 2dx, ये डेरिवेटिव है, ये आपके पास है, ये डेरिवेटिव। जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, पावर रूल अप्लाई हुआ, ठीक है, तो आपके सामने ये जो 2 नजर आ रहा है ये dx के साथ खत्म हो गया, ऑपरेट हो गया, ये यूज हो गया। हमारे जो काम की चीज है ना वो 1/2 है, ठीक है, वो हमारी 1/2 है। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन ये मेथड ज्यादा इजी रहेगा, बेसिक्स है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझें, सुने और करें। अच्छा जी देखें, यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव क्या बना जी, 2x + 4 बन गया। तो मैंने यहाँ पे आपको ये चीजें समझा दी, क्लियर कर दी। 2x + 4 आ गए यहाँ पे, तो बेस का डेरिवेटिव क्या था, 2 था। जैसे इंटीग्रेशन आप अप्लाई करते हो तो ये 2dx इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ये 1/2 शुरू वाला रह गया। अच्छा जी, ये 2 कहाँ चला गया, ये डेरिवेटिव के साथ एक्स्ट्रा हमारे पास रिजल्ट था, ये यहाँ से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। शुरू वाला हमने कांस्टेंट नंबर, तो हमने क्या किया, पावर में 1 ऐड कर दिया, वही पावर हमने नीचे लिख दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4 आ जाएगा। तो ये इसका बनेगा फाइनली आंसर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 4 होल की पावर 4/8 आपके पास इसका बनेगा आंसर। तो ये स्टूडेंट आपके पास है इसकी स्टोरी। तो सबसे पहले देखें, इसका सेकंड पार्ट है आपके सामने, x² + 1/x² इंटू dx। इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसे हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखिए अगर आपके सामने एक क्वेश्चन हो, ठीक है, वो आपके पास है जी 1/x², इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो है जो आपको इंटीग्रेशन के हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो आप इनको भी अच्छी तरह समझ लें, ये ना सोचा करें कि क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो फिर हम ये लेक्चर देखना शुरू करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपके पास है x1/x²। तो देखें स्टूडेंट, इसे हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, पर को आपने ये याद रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में हो ना, ठीक है, आपने इसे ऊपर ले आना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखें अब आपके पास जो क्वेश्चन बना हुआ है x की पावर -1/2 इंटू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये सामने आपकी दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इसको देखेंगे कि क्या कोई चीज डिवाइड हो रही है, तो हम सबसे पहले उसके ऊपर लिखेंगे, हो सकता है उसकी पावर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x की पावर हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। हम आगे चल के इसको 1/2 लिखेंगे। अब ये देखें, ये नीचे है ना, ठीक है, हमने इसे ऊपर लिख दिया, तो x की पावर क्या होगी, -1/2 होगी। मतलब ये इंटीग्रेशन का सिंबल इसके साथ भी लगेगा, साथ में ये dx मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले देखें, हमने इंटीग्रेशन ये लिख दिया, dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन दरमियान में लिखा। आप जरा गौर करें, यहाँ पे आपके पास बेस क्या है, यहाँ पे बेस है x, ठीक है। तो आगे इस बेस का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, लिखने की जरूरत नहीं है, तभी हम इसलिए कह रहे हैं। तो x की पावर 1/2 है, जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, x की पावर 1/2 है तो बेस का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हम 1/2 में जब 1 ऐड करते हैं तो 3/2 होता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया वही पावर जो आंसर बन रहा है उसी को हम नीचे
नीचे लिखते होते हैं। ठीक है, ये पावर रूल होता है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे गौर करें, पावर चाहे नेगेटिव हो, -1/2 कुछ भी हो, फॉर्मूला पावर रूल का ये कहता है कि आपने 1 ऐड करना ही करना है। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1/2 + 1। ठीक है, एलसीएम लिया हमने 2। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया -1 + 2। तो देखें 1/2 आपके पास इसका आंसर बनेगा। ये बातें आप जरा अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। -1/2 में 1 ऐड किया तो 1/2 बच गया। अब देखें डिनोमिनेटर में ये आ रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो बन जाएगा 2/3 x³ प्लस ये 1/2 है ना, तो ये ऊपर जब जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो हमने जस्ट 2 लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया प्लस c। अब हम चल c की क्या स्टोरी है। ठीक है, हम इस c के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 2 में अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ हो और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहें, तो हम कहेंगे कि जी 2x आ गया प्लस x² का 2x आ गया ना, 4x का आ जाएगा आपके पास 4, तो 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जरा गौर करें, आपके पास ये आंसर आ गया 2x + 4। ऐसे ही है ना, इसका मतलब कांस्टेंट यहाँ से खत्म हो गया। हम इसे x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरह 4 है ना, तो हम यहाँ पे 4 × dx लिखेंगे। देखिए अब हम इसको करना चाह रहे हैं इंटीग्रेट, तो हमने वही काम किया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और साथ में dx ने। देखिए x बेस है ना, तो पावर 1 है, बेस का डेरिवेटिव आपको पता है पहले से मौजूद है, तो हम इसका 2/2 लिख सकते हैं, प्लस 4 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब देखें हम इसे कैंसिल कर देते हैं, x² + 4x तो आ गया, लेकिन वो जो 1 था ओरिजिनली वो कहाँ चला गया। स्टूडेंट इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, उन सारे के सारे कांस्टेंट जो डेरिवेटिव के दौरान, कोई ऐसे कांस्टेंट हुए होंगे जो डेरिवेटिव के दौरान खत्म हो चुके होंगे, तो लिहाजा ये c उन सारे के सारे डेरिवेटिव्स की याद में लिखा गया। तो ये आपके पास है जी x² + 4x + c, हम इसे लिखते हैं। देखिए ना, वो 1 की जगह यहाँ पे क्या आया हुआ है, c आया हुआ, तो c ये शो कर रहा होता है कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है। स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया करें कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रहा है, आप उसे सिंप्लीफाई करके फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। मैंने क्या किया, x⁻1 है और ये x⁻1/2 है, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड हो गई। अरे 1 + 1/2 आप यकीन मान लें 3/2 होता है। ओके, x⁻3/2 प्लस x आगे चला x × dx। अब देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। पहले भी बताया कि देखिए हमारा काम ये होता है कि हमने इसे क्या करना होता है जी, सेपरेटली इंटीग्रेट कर देना होता है। मतलब अब हमने क्या काम किया, इंटीग्रेशन अलग-अलग अप्लाई कर दिया। देखिए इसे भी हमने dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही के साथ प्लस ये आपके पास आ गया, और इसे भी हमने इंटीग्रेट कर दिया सेपरेटली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बेस यहाँ पे क्या है जी, x है। यहाँ पे बेस आपके पास है x और x का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली सिंगल बेस वाले फंक्शन को डायरेक्टली हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है वही पावर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट आपके पास बनेगा जी x⁵/2 / 5/2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है x⁻1 है, 1 ऐड किया, 1 + 1 2/2 + 2 नीचे है। ठीक है, हम जब इसे ऊपर लिखेंगे तो आपको पता है ये इनवर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये 2/5 × x⁵5/2 प्लस x² + c, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास जस्ट x बेस हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x बेस है स्टूडेंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 वो आगे मौजूद। क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये चाहिए था। क्यों चाहिए था, पावर रूल लगाने के लिए। अरे पावर रूल लगाने के लिए ये क्यों चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि बेस का डेरिवेटिव तो बनाना है ना, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 / 3/2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है, प्लस c लिखेंगे। अच्छा देखें, ये 2dx इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे लिए जो हमारे काम की चीज है वो 1/2 है, वो क्या है आपके पास 1/2। ये जो हमने कमी पूरी की है ना, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जैसे ये खत्म होगा, ऑपरेट होगा, तो ये भी डेरिवेटिव यहाँ से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप यकीनन इससे इरिटेट हो रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि पावर रूल लगाने के लिए, अब देखें ना, फिर भी बता रहा हूँ कि पावर रूल लगाने के लिए बेस का डेरिवेटिव होना जरूरी है। 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2 / 3/2। अब देखें ये 2 से हो रहा है कैंसिल, तो बन गया 1/3 × 2x + 3 होल की पावर 3/2 प्लस c।